तो यहाँ पर यह रहा मेरे पास ओप्पो A17 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्मार्टफोन महंगा पड़ा है सस्ता देखने के लिए यहाँ पर एक बार व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके व्यू ऑन पर क्लिक करना, वहां पर आपको इसका रियल प्राइस दिखेगा। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप इस फोन में दो एप्लीकेशन को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके इस तरह से आप 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। नीचे इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे, चला जाता है। और आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे और स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल चलिए यहाँ पर ये जो सेटिंग है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ये, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा। डन पर क्लिक करेंगे, आप राइट पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये है। अब मान लो आपको पहले वाले एप्लीकेशन में जाना है तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको, इस तरह से 2 एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और यहां पर आपको मिलता है पर्सनलाइज। इस सेटिंग में आपको आना है, आने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, अलाउ पर क्लिक कर लेना है और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको मीडियम कर लेता हूँ, अभी थोड़ा बड़े हो चुके हैं। और आप एकदम इससे भी बड़े करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं और भी बड़े। इसके अलावा ये जो स्क्रीन है ना आपका, ये जो स्क्रीन को भी आप बड़ा कर सकते हैं बटन के साथ में। ये जो स्क्रीन जो है ना, फॉन्ट के साथ में ये जो स्क्रीन अंदर का जो दिखता है आपको वो बड़ा हो जाता है। और बैक आने के बाद इसी पर्सनलाइज सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आप यहाँ पर कोई भी थीम्स वगैरह डाउनलोड करके यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं अप्लाई करके। और बैक आने के बाद वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं। यहाँ पर आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको एग्री एंड कंटिन्यू करके आकर यहाँ पर आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह आप एल्बम पर क्लिक करके आएंगे, यहाँ पर अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। आते हैं और बैक आपको इसी पर्सनल सेटिंग में मिलता है यहाँ पर आइकन्स। आप इस सेटिंग में आकर आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं, आप यहाँ पर जो स्टाइल अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग्स मिलते हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं तो ये भी फिलहाल इसका स्टाइल राउंड है ना, आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जो आपको इसका स्टाइल अच्छा लगता है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स। ये क्या है, अब यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पैनल में आकर कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर क्लासिक कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं क्लासिक कलर कुछ इस तरह से होता है। इसके अलावा कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए, ये सेट हो चुका है। इसके अलावा वॉलपेपर कलर पिकिंग पर आप क्लिक करके ओके करेंगे तो जिस कलर में आपका वॉलपेपर है उसी कलर में ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको वापस से सेटिंग में और उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है और यहाँ पर है लाइट मोड, आपको कर लेना है डार्क मोड तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद ऑटो ब्राइटनेस को आप ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है और जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होते रहता है। इसके अलावा स्क्रीन कलर मोड में आप आकर आपका जो स्क्रीन है ना उसका आप कलर रख सकते हैं और स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप वार्मर, डिफॉल्ट, कूलर अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है ये रख सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट। इस सेटिंग में आप आकर यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। आप इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो स्क्रीन ऑफ। इस सेटिंग में आप आकर मैक्सिमम यहाँ पर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं।
अब मान लो आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है लेकिन स्क्रीन ऑन है, तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है वापस से सेटिंग में और आपको आना है इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस सेटिंग में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर शट डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रावर, ये आप इसको ऑफ करेंगे। आप पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी आपने लॉक स्क्रीन पर सेट करके रखा है तो उसके बाद से आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आएंगे लॉक स्क्रीन से, तो नोटिफिकेशन पैनल नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इस सेटिंग में आप आकर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप यहाँ पर शो करेंगे इसको तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो इस तरह से लॉक स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बताएंगे। आप डोंट शो करेंगे तो ही बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, इसको ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है, आप लॉक करके रखें फोन को तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप बैक आने के बाद मिलता है ऐप आइकन बैडजेस, इस सेटिंग में आपको आना है। बैडजेस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप की निशानी उस ऐप के ऊपर कुछ भी आपको नहीं बताएगी। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे नंबर तो आपको क्वांटिटी बताएगा इस ऐप से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर और डॉट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आने के बाद में एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार, आपको इस स्टेटस बार में आना है। नोटिफिकेशन आइकन्स आप करेंगे, आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर शो नंबर करेंगे तो अब मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 क्वांटिटी बताएगा 5 बोलकर। उसके बाद आप शो आइकन्स करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। उन आइकन्स को देखकर आप पता कर सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं, चेक करना है बोलकर। उसके बाद यहाँ पर बैटरी स्टाइल, मतलब ये जो बैटरी का बॉक्स बताता है स्टेटस बार में, उसका स्टाइल आप कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लूप कर लेता हूँ, ये राउंड सा अच्छा लगता है बैटरी का बॉक्स। उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सारे फीचर्स ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आपने ब्लूटूथ ऑन किया है तो यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकन दिख रहा है तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका आइकन यहाँ पर आपको नहीं बताएगा। आप यहाँ पर स्टेटस बार में किस फीचर का आइकन सिंबल नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से इसको आप ऑफ कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आना है। उसके बाद डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज किया है, कितने MB कितने GB यूज किया है, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। और आपको यहाँ पर मिलता है एकदम लास्ट में नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस को क्लियर करते हैं तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए थे यहाँ पर आपको बताएंगे। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए थे। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आएंगे। पहली बार आए तो उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके हम आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स में आना है और आप इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके यहाँ पर आप कर सकते हैं 10 सेकेंड्स। अब मान लो ब्लूटूथ ऑन है तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो एक बार पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। और आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे, अगर ऑफ है तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इनकमिंग कॉल स्टाइल ऑन अनलॉकेड स्क्रीन, मतलब तो आपको कॉल आता है तो यहाँ पर ऊपर पॉपअप इतना ही आना चाहिए तो आप यहाँ पर बैनर कर सकते हैं तो ऊपर इतना पॉपअप आएगा, वहां से आप कॉल को काट सकते हैं या तो रिसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फुल स्क्रीन करेंगे तो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो फुल स्क्रीन पर ही कॉल आएगा। तो यहाँ पर बैनर ही कर लेना, ये अच्छा रहेगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं।
रिकॉर्ड ऑल कॉल्स करेंगे तो चलिए रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर लिमिट्स भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप नो लिमिट करेंगे तो जब तक आपकी स्टोरेज खाली रहेगी रिकॉर्डिंग होते ही जाएंगे। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ब्लॉक एंड फिल्टर्स। यहाँ पर आप ब्लैक लिस्ट के रिगार्डिंग कौन से नंबर को आपने ब्लैक लिस्ट में डाला ये देख सकते हैं, प्लस पर क्लिक करके और ब्लैक लिस्ट में डाल भी सकते हैं। और बैक आने के बाद अलाउ लिस्ट और नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉकेड कॉल्स, मतलब ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद ये कॉल आए हैं क्या वो देख सकते हैं यहाँ पर आप। और चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है भी एक स्टेप एडवांस्ड सेटिंग्स। इस सेटिंग में आना है फ्लैश ऑन, कॉल को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे जो फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है प्राइवेसी, इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं इस फोन में, इसको ऑन कर लेना और सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख कर यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देना चलेगा। उसके बाद आप इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉक ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिटिंग द ऐप पर उसको सेट कर लेना है। आना है बैक, फेसबुक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, कर लिया। अब यहाँ पर मैं फेसबुक ओपन करूंगा तो ये लॉक पूछेगा, ये देख सकते हैं। और अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर यहाँ पर आप कर सकते हैं हाइड एप्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशंस को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सेटिंग में आकर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फेसबुक को ही हाइड कर लेता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करना, पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो भी सेट करना चाहते हैं सेट कर लेना। उसके बाद इस स्टेप में आप आएंगे, यहाँ पर आपको डायल करना है कोड #0000 डायल कर देना है, राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। फेसबुक हाइड हो चुका है। अभी आपको फेसबुक यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, डायल पैड में आना है, वही कोड #0000 डायल कर देना है, वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। उसके बाद आपको इसी प्राइवेसी सेटिंग में आना है और यहाँ पर प्राइवेट सेफ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप अपना डेटा छुपा कर रख सकते हैं, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इमेजेस, फोटोज, ऑडियोज, अदर फाइल्स वगैरह आप छुपा कर रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। आने के बाद आना है और आपको इस तरह से और नीचे आना है, आपको इस ऐप्स में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों ऐप क्लोनर, मतलब आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशंस देखेंगे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो डुअल हो जाएंगे एप्लीकेशन, मतलब दो एप्लीकेशंस को आप एक ही फोन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं बैक। आने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है देख सकते हैं, अनलॉक कितने बार किया है देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं। बैक आते हैं सेटिंग्स में। आने के बाद नीचे आने के बाद स्पेशल फीचर आपको दिखता होगा, आपको इस स्पेशल फीचर में आना है। यहाँ पर स्मार्ट साइड बार में आपको आना है। आने के बाद यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है इस सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, एक लकीर, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ये फीचर्स निकल कर आते हैं, मतलब यहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह आप निकल कर आते हैं। इस तरह से स्लाइड करके आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर ऐप्स पर क्लिक करके अपनी मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तुरंत आप इस तरह से स्लाइड करके अपना वो मनपसंद का एप्लीकेशन यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बैक आते हैं, आपको इसी स्पेशल फीचर में आने के बाद यहाँ पर मिलता है किड स्पेस। इस सेटिंग में आखिर कमाल का फीचर है, एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, एंटर पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख लेना। लॉक स्क्रीन के लिए मैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं रखा था, इसलिए यहाँ पर लॉक पूछ रहा है, मैंने लॉक रख लिया। उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, अभी अमेजोन को सेलेक्ट कर लेना चाहता हूँ और राइट पर क्लिक करता हूँ। अभी आएंगे आप इस किड स्पेस में। आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो इस तरह से करके देने के बाद जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही यूज़ कर सकेंगे, बाकी कुछ भी आपके फ़ोन में बच्चे वो नहीं कर सकते। आप अपने रियल स्पेस में आना चाहते हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट सेट करके रखा है तो फिंगरप्रिंट, पैटर्न रखा है तो पैटर्न। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट
हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, करने के बाद और भी बटन आपको यहाँ पर मिलते हैं। नीचे यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आकर बैठ जाएंगे। आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। नोटिफिकेशंस मिलते हैं, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। उसके बाद आप चलिए फोकस मोड को ले सकता हूँ और किड स्पेस को डायरेक्ट यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं ऊपर। फोकस मोड है, इसको भी लेता हूँ ऊपर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। इतने फीचर्स मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को आप ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है, कॉल आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन मिलते हैं, इसको आप ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा ना। आप म्यूट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको आप ऑफ करेंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, पहले सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना। इसके सेटिंग्स करके आप यहाँ पर सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसके ऊपर आप आएंगे सेटिंग में, क्वालिटी, माइक वगैरह, आप ये फ्रेम रेट वगैरह सारे सेटिंग्स करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम देखें और क्या लिया था हमने, यहाँ पर फोकस मोड को हमने लिया था। आप कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए, एक ही एप्लीकेशन का या 2-4 एप्लीकेशन का आप नोटिफिकेशन ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, जीमेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। आपने इसको ऑन कर लिया, अभी टर्न ऑन नाउ करूंगा तो अभी जीमेल को मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी हमको यहाँ पर नहीं आएंगे। अभी इस फोकस मोड को मैं ऑफ करता हूं तो हमको इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे भी जीमेल के, और जीमेल एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग्स में और आएंगे इस तरह से नीचे। आपको इस स्पेशल फीचर्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है, आपको एक और बार अलाउ पर क्लिक करना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना। गॉट इट पर क्लिक कर देना। अब मान लो आपने लॉक करके रखा है, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये दो जो सेटिंग है ना, दोनों को ऑन कर लेना। ये देख लीजिए आपने ऑन कर लिया तो आप लॉक स्क्रीन पर हैं। तो आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो वी डायल करना, ऑफ स्क्रीन से फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। कैमरा ओपन करना तो ओ डायल करना, मतलब जेस्चर करना, तो ये कैमरा ऐप भी ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको इसी स्पेशल फीचर में आना है और आना है इस तरह से नीचे, जेस्चर्स एंड मोशंस में आना है वापस से, और यहाँ पर रेज टू वेक को आप ऑन करेंगे। तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो अब जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हुआ, लेकिन आप कान के पास से निकालते हैं फोन को तो ये एयर स्पीकर बंद हो जाएगा और स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, आप फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिम डालने के बाद एक और फीचर हाईलाइट हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर ये सिम नहीं होने की वजह से नहीं दिख रहा है। आप रेज टू एयर टू मेक कॉल्स कर सकते हैं, मतलब आप रेज करके आप कॉल भी कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आने के बाद आना है एकदम नीचे, आपको इस सिस्टम सेटिंग्स में आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है असिस्ट टू बेल, इस सेटिंग में आप आकर यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। टैप मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो एक बार इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं। ये बैक बटन है और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट बटन है। इसके अलावा यहाँ पर आप मेनू बटन पर क्लिक करके मेनू बटन को यूज कर सकते हैं और यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये रहा होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो कैमरा में नॉच में लाइट दिख रहा है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको प्ले स्टोर ओपन करके सर्च करना है नॉच पाई, ये देख सकते हैं ये रहा वो एप्लीकेशन नॉच पाई। आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह से दिखता है वो, इसको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना, सारे परमिशंस देकर आप
ये फुल स्टेटस नहीं रहता, ये इतना होता है, आपको फुल स्टेटस कर लेना है, ये पूरे कैमरा के पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है ये देख लीजिए। और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये कस्टमाइज आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा नीचे ऊपर ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर सेट करना है, तो ये जो ग्रीन कलर का कोड है इसको क्या करना है कॉपी, ये हो गया कॉपी। और आते हैं और नीचे यहाँ पर वो कोड को पेस्ट कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। अगर ये डिफाइन हेड पर सेट है तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये कलर सेट हो जाता है कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आप एप्पल 14 प्रो सीरीज के जैसा इसमें एक डायनामिक आइलैंड भी यूज कर सकते हैं आएगा। और ये देख लीजिए, इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर मैसेज भी देख सकते हैं। ये डायनामिक आइलैंड आपको सेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में आना है, आपको प्ले स्टोर में आकर सर्च करना है डायनामिक स्पॉट, आपको सर्च करना है। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन है, वो डायनामिक स्पॉट है इसका नाम। ये देख लीजिए, पूरा नाम आपको बताऊंगा ऐप इन्फो में आकर। ये देख लीजिए डायनामिक स्पॉट। इस एप्लीकेशन को क्या करना है, ओपन करना है, डाउनलोड करके ओपन करके सारे परमिशन देना है। सारे परमिशन देकर आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आने के बाद वो डायनामिक आइलैंड आना चाहिए ऊपर, वो रख सकते हैं। और पॉपअप सेटिंग में आकर इसका साइज वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से वो डायनामिक आइलैंड जो है ना आएगा। इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करके देख सकते हैं। और म्यूजिक सिस्टम भी आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में। एकदम नीचे आने के बाद आपको सिस्टम सेटिंग्स में आना है। आने के बाद आपको सिस्टम नेविगेशन में आना है। उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पर जेस्चर्स कैंसिल करना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर स्विच टू प्रीवियस ऐप्स, इसको भी ऑन कर लेना। अब मान लो आप बैक आना चाहते हैं तो इस साइड से बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टास्क आप रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से रिसेंट टास्क को भी आप रिमूव कर सकते हैं। और स्विच टू प्रीवियस ऐप का मतलब ये है आपने ये एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ करना है। तो पिछले वाले एप्लीकेशन में आप स्विच होना चाहते हैं तो इस तरह से आप बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करना, इस तरह से आप दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच हो सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है। एकदम नीचे आकर आप दिखता होगा यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स, इस सेटिंग में आना और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है और यहाँ से इसको ऑन करना है और अलो पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक करना है। 3 डॉट निकल कर आते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं। पावर को ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और क्विक सेटिंग मतलब नोटिफिकेशन पैनल में आ सकते हैं और किस किस ऐप से नोटिफिकेशन आए ये देख सकते हैं और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर। इस तरह से स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर। आपको इस मोर सेटिंग में आना है। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, ये उंगली वहां पर नहीं जाएगी ना, तो वो एप्लीकेशन यूज करना है तो आपको क्या करना है, नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है तो ये एप्लीकेशन छोटे हो जाएंगे। कौन से ऐप को यूज करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर। इस तरह से स्लाइड करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर मोर। आपको इस मोर सेटिंग में आना है। उसके बाद डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं फोन को तो डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर। इस तरह से स्लाइड करके मोर में आते हैं। वापस से स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आकर नोटिफिकेशन टावर कर लेना है। आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की आपको जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर। इस तरह से स्लाइड करके हम आते हैं मोर में और यहाँ पर है दोस्तों शो ऐप सजेशन, इसको ऑन कर लेना है। आप जो एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं वो आपके यहाँ पर ऊपर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर है दोस्तों ये इफेक्ट्स भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है, बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। आपने इसको सेट कर लिया या आपने इसको सेट कर लिया तो आप ये इस तरह से स्लाइड करते वक्त होम स्क्रीन पर वही इफेक्ट आता है। दोस्तों आप इसी स्मार्टफोन के कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।